Hello everyone. Today also I'll talk about kids. The 3 to 6 एज ग्रुप की ही हम बात करेंगे बिकॉज आई हैव सीन दैट अब इन दिनों बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं पेरेंट्स से दैट किड्स जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बिहेवियर में उनके चेंजेस आ गए हैं दे आर गेटिंग इरिटेटेड. आई वुड सजेस्ट एवरी पेरेंट दैट ये कोविड सिर्फ हम लोगों के लिए जो पैंडमिक है इट्स नॉट स्ट्रेसफुल, इट इज़ स्ट्रेसफुल फॉर एवरीबॉडी, फॉर एवरी वन. इवन द किड्स, उन लोगों का पूरा लाइफ स्टाइल, पूरा पैटर्न चेंज हो गया है. दे यूज टू गो स्कूल, अनलीश so much and enjoy so much. अब poor kids, they are just home bound and इतना fear. एक ही बात हम लोग आसपास कर रहे हैं just about COVID चल रहा है सब जगह. So it is, if your kid is showing such signs जिसके बारे में हम बात करेंगे, so definitely first of all, it is important to accept that they need empathy and they need direction. You need to accept it. Just don't be angry on them. And if but you feel that जो anger और जो aggression है, जो irritability है, वो जब unhealthy हो रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे. वो जब unhealthy हो जाती है, so definitely it is going to affect your child. So नॉर्मली 3 to 6 एज ग्रुप में बच्चे करते हैं, आपका टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, क्राइंग, किकिंग एंड मॉल में दे कैन क्रिएट अ सीन एंड हिटिंग, पुशिंग. दे इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल. जेट किंडरगार्टन्स के जो किड्स कह सकते हैं इस एज ग्रुप में, दे कैन थ्रो दीज टैंट्रम्स. बट if they continue to behave like this and as they get older, so if बच्चा बड़ा हो गया है एंड स्टिल वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं एंड इट इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम्स, आपको रेगुलर कंप्लेंट्स आ रही है फ्रॉम पियर्स, स्कूल टीचर्स, एंड आपको भी लग रहा है कि यार ये क्यों बच्चा, वाई इज़ माई चाइल्ड बिहेविंग लाइक दिस एंड वाई व्हाट इज़ हैपनिंग. सो डेफिनेटली देर इज़ समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन, नॉट इन योर चाइल्ड ऑब्वियसली, बट देर इज़ समथिंग विच इज़ बॉदरिंग द चाइल्ड. कोई एंगर, एग्रेशन, इरिटेबिलिटी, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर कैन अफेक्ट द चाइल्ड एंड इट इज़ अनहेल्दी. अब रीजंस कैन बी एनी रीज़न. बहुत सारे रीजंस हैं. एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से हमारे आसपास बच्चा कोई चीज़ ऐसे देख रहा है या हो रहा है. इट द पॉसिबल रीज़न इज़ ट्रॉमा, कि कोई ना कोई इनडायरेक्ट ट्रॉमा मिला हो बच्चों को. बच्चों के लिए ट्रॉमा तो कुछ भी हो सकता है. लाइक इवन आई फील दैट उनका फेवरेट टॉय को हम लोग, होता है ना कि यार हम लोग डी क्लटरिंग में अपने बच्चों के सुंदर सुंदर ड्राइंग्स और उनके टॉयज डिस्कार्ड कर देते हैं विदाउट आस्किंग देम. सो इतनी छोटी सी बात भी एक छोटे से बच्चे को ट्रॉमा दे सकते हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर वेरी वेरी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स आवर किड्स. वी आस्क देम, उनसे पूछ लो, बता दो क्या डी क्लटरिंग इज़ इंपॉर्टेंट, क्या मैं ये डिस्कार्ड कर दूँ या मैं ये चीज़ कर दूँ. सो एनी विच वेज, फैमिली एटमॉस्फेयर, आसपास हम लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किड्स विल नेवर फॉलो व्हाट वी आस्क देम टू डू, दे फॉलो व्हाट दे सी. सो वी नीड टू प्रैक्टिस बिफोर वी प्रीच. वी नीड टू चेंज आवरसेल्व्स. पेरेंटिंग स्टाइल बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है. सपोज आप अपने बच्चे को हार्श पनिशमेंट्स देते हैं, बिना बात के ज़्यादा पनिशमेंट्स दे रहे हैं, इनकन्सिस्टेंट पनिशमेंट्स दे रहे हैं, सो दैट कैन ऑल्सो गिव ट्रॉमा टू योर चाइल्ड एंड इट कैन क्रिएट टू दैट एग्रेशन एंड एंगर इशूज़ जो बच्चे में आपको दिख रहा हो. So what I can suggest, tips में मैं क्या दे सकती हूँ, I think that physical activities, they really help kids to unleash their anger. Sports obviously इस टाइम पे हम लोग नहीं भेज सकते, तो घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं. वी कैन हैंग, वो बॉक्सिंग का एक टॉय आता है, जस्ट हैंग दैट बॉक्सिंग एंड गिव देम ग्लव्स एंड टेल देम टू बॉक्स एज मच एज दे वांट टू रिलीज देयर एंगर एंड देयर फ्रस्ट्रेशन. रोप, जंप रोप, इट इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सरसाइज आपको एंगर पे काम करने के लिए. बच्चों को स्टॉम्पिंग अप एंड डाउन, सीढ़ी ऊपर नीचे पैर जोर जोर से मारते हैं, सो इट कैन ऑल्सो हेल्प देम. जस्ट डोंट स्टॉप देम. चीखना, उनको चिल्लाना है, जस्ट इन अ प्ले वे कि भाई आप करो. एंड स्क्वीशिंग बॉल या क्ले से खेलना. अगेन रनिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड वे टू हेल्प देम रिलीज देयर एंगर. स्क्रिबलिंग अगेन थ्रू आर्ट and through pen and paper you can help them. And कोई भी spontaneous art, let them give them lots of colors and brushes, just let them paint. ये सारी की सारी जो चीज़ें, they have beautiful जो subconsciously ये बहुत ज़्यादा काम करती हैं. these unconventional methods, I am telling you, basic tips हैं ये. हम लोग इसको just I think we take it very lightly, but they have amazing results on kids behavior and subconscious training. Drumming, you can ask them, you can give them drums अगर उनको म्यूज़िक का शौक है. They can play drums and it can also help them. For parents, I think I would like to just give one tip. मुझे ऐसा लगता है कि it is very easy to stay calm when things are normal.
they're going well. But it takes heroic efforts to stay calm when actually जो ये एक कहने को एक जो turbulence जब आया होता है, when things are getting turbulent, so it is very here आपको बहुत हिम्मत और patience चाहिए होती है to control this situation so that it doesn't get worse. सो एंग्री चाइल्ड पे एंग्री होने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला. रिमेंबर दैट दीज फीलिंग्स आर नॉर्मल. गुस्सा आना इज़ नॉर्मल, एंगर इज़ ऑल्सो नॉर्मल. जस्ट एक्सेप्ट दैट. जिस किड्स को जो है ना, बच्चों को आई थिंक दे नीड टू बी हर्ड. चाहे वो छोटे हैं बट हम उनसे बहुत चीज़ें सीख सकते हैं. सो जस्ट आस्क देम. आई एम नॉट सेइंग दैट आप उसकी हर रीजनिंग को एक्सेप्ट करके उनके हिसाब से सारी चीज़ें करिए एंड ओवर पैम्परिंग विच आई डोंट बिलीव इन. ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग. इट्स जस्ट दैट इट्स माई पर्सनल ओपिनियन. सो आई कैन ओनली सजेस्ट द वे आई डील विद माई किड्स एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी. सो उनसे बात करिए, उनकी बात सुनिए, देन ट्राई टू एक्सप्लेन देम. एंड ऑब्वियसली it is very important to listen to them and acknowledge कि ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है आपको गुस्सा आ रहा है, आप ये कर रहे हो, बट इट इज़ नॉट राइट. जस्ट गिव देम. जस्ट हमें लगता है कि बच्चे बहुत रिजिड हैं बट वो इतने रिजिड होते नहीं है. जस्ट दैट कि समटाइम्स वी थिंक दैट एज पेरेंट्स हम सही हैं, विच इज़ आई थिंक आई डोंट बिलीव इन दैट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग. ओके, नाउ सेट लिमिट्स ऑन एग्रेशन. ऑब्वियसली अगर वो चीज़ें तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, दैट लिमिट्स, वहाँ पे आपको एक डिसिप्लिन, एक मतलब बैड कॉप का रोल प्ले करना ज़रूरी होता है. बट डेफिनेटली अलाउ देम कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए विदाउट बीइंग डिस्ट्रक्टिव. एंड इट इज़ नथिंग दैट कैन बी डन ओवरनाइट. सपोज आपका बच्चा ही ऑलरेडी ऐसे बिहेव कर रहा है और वापस आपने उस पर चीख दिया, चिल्ला दिया, चाटा मार दिया, सो इससे वैसे भी कोई काम नहीं हो रहा है. सो लेट्स ट्राई माई वे. मे बी इट कैन हेल्प यू एंड जस्ट हैव पेशेंस. उसके साथ विद टाइम यू विल डेफिनेटली सी चेंजेस इन योर किड्स. एंड आई एम ऑलवेज देयर थ्रू द साइंस ऑफ हैंड राइटिंग एंड थ्रू माई वीडियोज़. आई होप आई विल बी एबल टू हेल्प यू. यू कैन ऑलवेज contact me for suggestions. And do follow me on Instagram, Facebook and YouTube pe. Do like my channel and just let me know if you like my videos or not. I am open to constructive criticism and do also give me some topics. I am Asa Kalra. Thank you everyone. Have a good day.